हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 11th का बेसिक मैथ का ग्राफ का लेक्चर 5 है। और क्लास में बताए थे कि आपको शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ बताएंगे। मतलब अगर आपको एक ग्राफ पता है तो उसी के बेसिस पे आप दूसरा ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। तो इफ आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये ग्राफ आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ क्या होगा। अगर आपको ये ग्राफ पता है तो इसके बेसिस पे ये ग्राफ क्या होगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ है। आपको बोला जाता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा, x प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, अगर ये x प्लस है, कुछ समथिंग है, ये कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो अगर ये प्लस साइन हो गया तो होल ग्राफ, तो यहाँ लिख सकते हैं होल ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स प्लस है तो लेफ्ट साइड, होल ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो देखिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ का खींचना होगा, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया ये ग्राफ। हमको क्या खींचना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ग्राफ, x प्लस 2, तो प्लस 2 है, तो अगर प्लस 2 है तो ग्राफ क्या होगा, इधर की ओर पीछे की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो ये 1 होगा और ये 2, और ये 1 है तो 2, तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ये ग्राफ इसके पैरेलल होगा, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ग्राफ। आप चेक भी कर सकते हैं, जब ये 2 होगा तो आप देख सकते हैं, अगर ये देखिएगा जब y 0 हो गया, मान लीजिए कि y 0 हो गया, तो y 0 जब होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो x का जो y 0 मतलब कौन सा x कोऑर्डिनेट, तो y 0 हो गया तो x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2, वही चीज़ आप हो। आप कह सकते हैं कि जब x 0 हो गया, x 0 मतलब ये पॉइंट, तो y कितना हो जाएगा 2, तो देखिए यहाँ चला गया 2 हो गया, तो ये ग्राफ हो गया। उसी तरह से y इज इक्वल टू, ये तो पहला हो गया फर्स्ट, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो आपको फाइंड करना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एफ एक्स माइनस ए ग्राफ। तो देखिएगा यहाँ प्लस था तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कर गया, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा राइट साइड, तो होल ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड राइट साइड। राइट साइड का मतलब ये हुआ, इसी में अगर देखिएगा तो y इज इक्वल टू, आपको कहीं बताए थे एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था, ये इस तरह से आइएगा। पिछला लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमको ड्रॉ करना है, इसी के भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हमको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ। इसको इसी के बेसिस पे y इक्वल टू एफ एक्स है, तो हमको x माइनस 1, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ। जब में माइनस है तो ग्राफ क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट से
2 पॉइंट से, तो ये अगर 1 हो गया, ये 2 पॉइंट, तो यहाँ पे ग्राफ होगा और ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्राफ। अगर इसी चीज़ में हम ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे हमको x प्लस 2 था, हमको ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा? तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पता है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 है, माइनस 2 का मतलब क्या होगा? ग्राफ पॉजिटिव साइड में चला जाएगा, तो पॉजिटिव साइड में चला जाएगा तो ग्राफ जो होगा ये ग्राफ हो जाएगा। तो 1 अगर ये हो गया, 2 अगर ये हो गया, तो होल ग्राफ जो होगा ये इस तरह से, ये ग्राफ क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हटाते हैं। के बाद क्या होगा? अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा? y प्लस ए, सॉरी ये लिख देते हैं, ए का ग्राफ क्या होगा? देखिए जहाँ प्लस है तो प्लस साइन है, तो क्या होगा? ग्राफ जो y प्लस ए है तो ग्राफ किधर की हो जाएगा? नीचे की हो। तो होल ग्राफ, द होल ग्राफ विल शिफ्ट डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स, लास्ट क्लास में आपको बताया y इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स का मतलब हुआ कि ये हमेशा पॉजिटिव, मतलब y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो y हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका ग्राफ आपको क्या बताए थे कि y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ खींच देते, तो y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ ये होगा। तो चूंकि y ये नीचे चला गया, ये निगेटिव नहीं हो सकता, y नेगेटिव, क्योंकि y मॉड एक्स है, मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y नीचे नहीं चला जाएगा, तो क्या होगा? इसका ऊपर वाला टर्म ले लिए, तो ये ग्राफ क्या हुआ? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। हमको क्या खींचना है? y प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड एक्स, y प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड, चूँकि प्लस 2 है तो क्या होगा? ग्राफ, होल ग्राफ जो है 2 पॉइंट से 2 पॉइंट से नीचे चला जाएगा, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, तो ये ग्राफ y प्लस 2 इज इक्वल टू मॉड एक्स का ये ग्राफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो y माइनस ए इज इक्वल टू एफ एक्स, माइनस ए है, मतलब क्या होगा? होल ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड अप डायरेक्शन, ऊपर की ओर चला जाएगा। द होल ग्राफ will shift toward upward direction, shift upward in upward direction, in upward direction, upward direction में चला जाएगा। तो वही चीज़ है, और अगर दिया हुआ है वही चीज़ y माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो हम क्या करेंगे? पहले y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ खींचेंगे, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे हो गया। हम माइनस 2 है तो होल ग्राफ बिल 1 2 पॉइंट्स पे चला जाएगा, तो यही ग्राफ, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। सेम सिमिलर फॉलो करता है ना? कुछ और भी है?
ठीक है। अगर आप कुछ ग्राफ खींचने दिया जाए, जैसे y + 1 = x+1 मॉड का ग्राफ खींचना हो, y + 1 = x+1 मॉड का ग्राफ खींचना हो, तो आप क्या कीजिएगा, y = मॉड x का ग्राफ खींच दीजिए। तो y = मॉड x का ग्राफ क्या होगा, हम बता चुके हैं कि y = मॉड x का ग्राफ ये ऊपर होगा और ये भी ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर होगा, ये क्या उसका ग्राफ हो गया, y = मॉड x। और चूँकि +1 और +1 है, तो इस +1 के कारण से ग्राफ किधर होगा, इस +1 के ग्राफ जो प्लस है तो नीचे की ओर, तो ग्राफ नीचे की ओर कितने से, 1 से नीचे चला जाएगा। और चूँकि ये +1 इधर है तो इधर की ओर लेफ्ट साइड, बताया था जब प्लस होगा, x में प्लस होगा तो ग्राफ लेफ्ट साइड हो जाएगा, अगर x में निगेटिव होगा तो ग्राफ पॉजिटिव साइड चला जाएगा। तो ये 1 हो गया और इधर भी 1 हो जाएगा, तो ये अगर 1 है और ये भी 1 है तो ग्राफ x पहले नीचे जाएगा और फिर इधर की ओर शिफ्ट करते हैं, यहाँ ये ऑरिजिन, ये पॉइंट आपका यहाँ चला जाएगा, ये ग्राफ आपका हो जाएगा ऐसे, ये ग्राफ। तो ये ग्राफ किसका हो गया, y + 1 = x+1 का मॉड ग्राफ, है ना। उसी तरह से y = 2x - 4 का ग्राफ खींचे तो y = 2x मॉड का ग्राफ खींचिए। ये ग्राफ आपको दिया गया है, y = 2x, तो आप क्या कीजिए, y = 2 mod x का ग्राफ कीजिए। तो ये तो बता चुके थे आपको कि ये ग्राफ जब 2k के लास्ट में k जब 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ थोड़ा श्रिंक कर जाएगा, ये ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा, ये क्या होगा, y = 2x का मॉड। अब माइनस साइन है तो प्लस साइन की ओर शिफ्ट करें, कितना, 4 पॉइंट से शिफ्ट कर जाएगा। तो यही ग्राफ उठा के यहाँ डाल दीजिए, ये और ये क्या हो गया, y = 2x - 4 का मॉड। क्योंकि मॉड हो गया तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो y भी हमेशा पॉजिटिव होगा। x निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा, क्योंकि निगेटिव होगा तो ये ऐसे जाएगा, जब भागेगा ये ऑटोमेटिकली ये निगेटिव भागेगा। तो x निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन y जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ये ऊपर की ओर होगा। ये आपका शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ, ये बेसिक मैथ के लिए है, मतलब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कि ये ग्राफ खत्म हो गया। ग्राफ की दुनिया बहुत बड़ी है, इसको समझना 11th-12th के छोटे से सिलेबस खासकर फिजिक्स में समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम इतना ही काम कर चुके हैं जितना हमको अपने फिजिक्स में काम आता है, उससे ज़्यादा ही बता चुके हैं। जितना फिजिक्स में आता है उससे ज़्यादा भी चाहते हैं। जब हम लोग मोशन 1 डायमेंशन काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आप लोग इसका यूज़ देखिएगा। बस 1 डायमेंशनल में ही आपका ग्राफ जो है VT ग्राफ, ST ग्राफ, AT ग्राफ, बहुत तरह के ग्राफ आते हैं। तो जब तक ये नहीं समझ पाइएगा तब तक ग्राफ को समझना मुश्किल है ना। एक और ग्राफ ऐसे खींच सकते हैं, y = मान लेते हैं y = x - 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ आ गया। y = x - 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ आ गया। तब इसका ग्राफ क्या होगा, तो y = पहले क्या कीजिए, x² का ग्राफ खींच लीजिए। तो y = x² का ग्राफ तो ये हो गया, ठीक है। चूँकि -2 है तो ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये सॉरी -2 है तो इस लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये 2 पॉइंट हो जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, y = x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, थैंक यू।